बच्चों आज हम एक सवाल और करने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज का, तो इसको ध्यान से समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। यह है एक्सरसाइज 8.3 पार्ट 8 राशियों की तुलना। प्रश्न नंबर 1 का बी पार्ट है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। रुपया 18,000 का 2.5 वर्ष के लिए 2 सही 1/2 लिखा है, इसको क्या पढ़ते हैं 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक संयोजित करने पर, मतलब 10% वार्षिक ब्याज लगाया जा रहा है इसमें। ठीक है, 1 साल का जोड़ने पर कह रहा है, 1 साल का संयोजित करना माने जोड़ना। तो जो हमारा मिश्र धन निकालने का सूत्र है बच्चों, हम किस सूत्र से निकालते हैं। यहां पर देखो क्या क्या चीजें पहले आपको दी हुई है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। मूलधन P बराबर रुपया, मूलधन को किससे दिखाते हैं P से, रुपया 18,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, समय दिया हुआ है। समय को किससे दिखाते हैं हम, N से। N बराबर 2 सही 1/2 वर्ष। और तीसरा क्या दिया हुआ है, दर दे रखी है। दर किसकी, ब्याज की दर, ब्याज की दर। इसको किससे दिखाते हैं हम, R से। कैपिटल R भी लिख सकते हैं आप, स्मॉल r भी लिख सकते हैं। ये क्या दे रखा है, 10% वार्षिक दिया हुआ है, कई बार छमाही भी दिया होता है। ठीक है, तो यहां पर समय देखिए आप, समय 2 सही 1/2 वर्ष है, 2.5 वर्ष है। तो मेरा जो मिश्र धन निकालने का सूत्र होता है बच्चों, मिश्र धन यानी कि ब्याज सहित जो पैसा मिलेगा उसको कितने साल के बाद, 2.5 साल के बाद। ठीक है, मिश्र धन निकालने का सूत्र है A बराबर P 1 + R/100 की घात n माने समय। अब यहां पर देखिए जी, घात क्या है, 2 है तो मैं निकाल सकता हूं, घात 3 है तो भी उसका मान निकाल सकता हूं, घात 4 है तो भी निकाल सकता हूं। लेकिन यदि घात 2.5 है ना बच्चों, 2.5 का मतलब 2 दूनी 4 और 1 5 बराबर कितना होगा, 5/2 होगा। तो यदि किसी की घात 5/2 कैसे निकालूंगा मैं, घात 5/2 निकालना आता है हमको, नहीं आता। आपको क्या आना आता है, यदि 2 का वर्ग है तो आप निकाल सकते हो 4 होगा, 2 की घात 3 है तो भी निकाल सकते हो आप, 2 गुणा 2 गुणा 2 तो कितना होगा, 8 होगा। यदि 2 की घात 5/2 है तो आप कैसे निकालोगे बताओ, अटक जाओगे ना यहां पर। यह सीखा आपने 2 की घात 5/2 निकालना, नहीं सीखा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, देखिए जब घात जो है ना, देखो यदि 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है के लिए है, तब तो बड़ा आसान है मामला, ऐसे भी आसान है। इसमें आप क्या करोगे बच्चों, 2 वर्ष का निकालोगे पहले, सारी बात समझ में, पहले 2 साल का निकालोगे, फिर क्या करेंगे हम, आधे साल का अलग से निकालेंगे, समझ रहे हो। तब क्या हो जाएगा, 2.5 साल हो जाएगा। मेरी बात आ रही समझ में। पहले हम कितने साल का निकालेंगे, 2 साल का, फिर आधे साल का, आधे साल माने 6 महीना। इसका मतलब क्या हुआ, 2.5 वर्ष का मतलब क्या हुआ, 2 वर्ष 6 महीना हुआ है, समझ रहे हो। तो अलग अलग निकालना पड़ेगा इसमें। तो मैं क्या निकालूंगा, ये जो मिश्र धन है ये 2 साल का निकालूंगा। ठीक है, क्या निकालूंगा, 2 साल का मिश्र धन निकालूंगा। फिर 6 महीने का ना साधारण ब्याज निकालूंगा, समझ रहे हो। वो जो मिश्र धन होगा 2 वर्ष के बाद, जो मिश्र धन जो ब्याज मिलेगा हमको, ठीक, या मिश्र धन पर लगेगा ब्याज, किस पर लगेगा, मिश्र धन पर लगेगा। तो 6 महीने का फिर अलग से ब्याज निकालना पड़ेगा, तब जाके उन दोनों को जोड़ करके तब मेरे को क्या मिलेगा, 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। मेरी बात आ रही समझ में, क्या कह रहा हूं मैं। तो देखिए हमें क्या निकालना है, देखो तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या निकालूंगा, ये मेरे को दिया हुआ है प्रश्न में,
मैं निकालूंगा 2 वर्ष का मिश्र धन, यानी कि 2 वर्ष के अंत में जो पैसा मिलेगा उसको, समझ रहे हो, उसको ए बराबर सूत्र लिखेंगे P1 प्लस R बाय 100 की पावर N से, ठीक है, इस सूत्र से। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, P कितना है 18,000, एक धन R कितना है मेरा 10 बट्टे 100 की घात 2 हो जाएगा। इतना रुपया होगा है, समझ रहे बात, ये क्या है रुपया है, रुपये में आएगा है। 18,000 गुणा ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है, एक धन 1/10 हो गया है, एक धन 1/10 की घात 2, ठीक है। अब ये भिन्न है, यहां पर ये भिन्न को जोड़ूंगा मैं, तो ये हो जाएगा बराबर रुपया 18,000 गुणा एलसीएम कितना होगा इसका 10, एक का भागा 10 में कितनी बार गया 10 बार, 10 से 1 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, 10 का भागा 10 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा का वर्ग। आ रही बात समझ में, 10 धन 1/10 का वर्ग, तो बराबर हो जाएगा रुपया 18,000 गुणा 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, 11/10 की घात 2, ठीक है। आगे बात समझ में, तब यह हो जाएगा कितना बच्चों रुपया 18,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10, 2 बार गुणा करेंगे क्योंकि वर्ग है ऊपर से। यह बात समझ में आ गई, यहाँ 0 से 1 0 कट जाएगा, यह रहा 0 से यह 0 कट गया, 11 गुणा 11 कितना होता है बच्चों 121 होता है, 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है, तो यहाँ इसको किससे गुणा करेंगे 180 से, ठीक है, यानी कि मैं 18 से गुणा कर देता हूँ, 1 0 आगे से लगा दूंगा, और समझ रहे हो यह तरीका होता है। 18 कम 18 का 8 हासिल, 1 18 दूनी 36 और 1 37, 37 का 7 हासिल, 3 18 कम 18, 18 में 3 जोड़ो 21, तो कितना आ गया बच्चों रुपया 2,178। तो 2 साल के अंत में उसको इतना रुपया मिलेगा, ठीक है, कितना, सॉरी हाँ कहीं गलत हो रहा है, हाँ हाँ 0 नहीं लगाया मैंने, तभी ये कम आ रहा है ना, 0 भी लगना है, तो 21,780 हो गए, देखो इससे ज्यादा आना चाहिए। अब ये ब्याज सही था ना ये पैसा, उसने तो जमा कितना किया था 18,000, तो इतना उसको ब्याज मिला फालतू, 19 20 21 3,000 कितना 780 रुपया ब्याज मिल रहा है उसको 2 साल के अंत में। लेकिन मुझे तो कितने साल का निकालना है 2.5 साल का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों अब 6 महीने, हाँ 6 महीने का क्या निकालूंगा साधारण ब्याज निकाल लूंगा, ठीक है। इसलिए 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र यह होता है बच्चों, क्या होता है मूलधन, याद रखेंगे इसको भी, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये सरल होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये मूलधन का काम करेगा, अब ये थोड़ी मूलधन है, समझ रहे हो बात, क्योंकि उसको 2 साल के बाद तो उसका इतना रुपया हो गया ना, अब ये मूलधन है, तो कितना हो जाएगा बच्चों रुपया 21,780 गुणा दर, दर तो वही है 10 गुणा समय कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 हो जाएगा, आधा साल ना, आधे साल का मतलब 1/2, तो 1 तो ऊपर आ जाएगा, 2 कहाँ जाएगा 2 नीचे चला जाएगा, ये सारी बात समझ में, बट्टे 100 भी है, यानी कि 100 भी कहाँ है नीचे
हर में है, देख लो 100 नीचे हर में है, 2 भी नीचे हर में आएगा। मेरी बात आ गई समझ में? आधे साल का साधारण ब्याज, मूलधन इतना हो गया, दर 10% है, देखो 10 हो गया, गुणा समय, समय का मतलब वर्ष में, कितना वर्ष? आधा वर्ष, समझ रहे हो? आधे को क्या लिखते हैं हम? 1/2 लिखते हैं, तो 1 अंश में होगा, 2 कहाँ होगा? हर में होगा। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, और 2 का भाग इसमें भी चला जाता है, देखिए तो बराबर रुपया कितना? 2 एकम 2, ठीक है। फिर 1 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 0 बार, फिर 17 बन जाएगा। 2 का भाग 17 में 2 अट्ठे 16, 8 बार, फिर 18 हो गया, 2 नम 18, तो इतना रुपया मिलेगा। 6 महीने का ब्याज भी इतना मिलेगा, 1000 कितना? 89। हाँ, तो 2.5 वर्ष के बाद उसको कुल कितना रुपया मिला बच्चों? 2.5 वर्ष के बाद, ठीक है, कुल धनराशि 2.5 वर्ष के बाद, इसलिए 2 सही 1/2 वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना होगा बच्चों? इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि मैंने अलग अलग निकाला ना, तो इसमें यह वाला ब्याज भी जुड़ जाएगा, और तो ये क्या हो जाएगा? रुपया 21,780 धन रुपया 10,89 बराबर कितना हो जाएगा? रुपया जोड़ेंगे, 9 में 0 जोड़ा 9, 8 में 8 जोड़ा 16 का 6, हासिल 1, 7 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ 0 है, देखो है, 7 में 1 जोड़ो 8, अब 1 में 1 जोड़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार कितना? 2, और 1 2 पीछे से है, 22,869 रुपया मिलेगा उसको। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब आप क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है आपसे, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमको। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे, समझ रहे हो चीज? ये सूत्र याद रखेंगे अंत में। यह तो मिश्र धन निकालने का सूत्र था जो हमने निकाला था, जितना रुपया मिला उसको ना अंत में, इसमें ब्याज छुपा हुआ है ना, ब्याज कितना मिला ना उसको, भाई उसका रुपया तो इतना ही था, 18,000 ही था, उसको 2.5 साल के बाद इतना रुपया मिल रहा है, 18,000 का इतना रुपया हो गया है, तो उसका ब्याज कितना मिला ना उसको। यहाँ पर ब्याज से मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से है, समझ रहे हो? साधारण ब्याज से नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र अलग होता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मिश्र धन ऋण मूलधन, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? रुपया 22,869 में से रुपया 18,000 को घटा देंगे, तो बराबर कितना आ गया? 9 में से 0 गया, रुपया 9, 6 में से 0 गया 6, 8 में से 0 गया 8, यहाँ कितना है? 12, 12 में से 8 घटाएंगे, कितना आया? 4, यहाँ पे कितना रहा? 1, यहाँ पे कितना रहा? सॉरी, 1 में से 1 गया, 0 हो जाएगा, ठीक, तो 1 नहीं बचेगा। 4,869 कितना? 4,869 रुपया उसको ब्याज मिला बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज होता है, समझ रहे हो? ब्याज पर भी जब ब्याज लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। आया समझ में कैसे किया क्वेश्चन?